प्रेज द लॉर्ड एंड वेलकम टू दी अदर 167। आज हम एक ऐसी शख्सियत की ज़िंदगी के सफ़र में उसके साथ चलेंगे जिसकी लाइफ को बाइबल हिस्टोरियंस ने अनइवेंटफुल कहा है। और पर आज हम उस अनइवेंटफुल लाइफ में अपने लिए कुछ ना कुछ पर्ल्स ढूंढ ही लेंगे। ये था अब्राहम द पैट्रियार्क और सारा का बेटा इसाक या आइज़ेक। जेनेसिस चैप्टर 26 में बताया गया है कि उनके मुल्क में अकाल पड़ने की वजह से इसहाक अपने कबीले को लेकर गरार नाम के एक फिलिस्तीनी प्रदेश में चला गया। यहाँ उसकी फसल 100 गुना फल लाई और उसके पोजेशंस कुछ ही समय में इतने बढ़ गए कि लोग उसे जलने लगे। यहाँ तक कि वहाँ के राजा अबीमेलेक ने उससे कहा, जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 16, हमारे पास से चला जा क्योंकि तू बहुत सामर्थी, टू पावरफुल हो गया है। इसहाक ने वो जगह छोड़ दी और आगे चला गया और गरार की वादी में उसने डेरा डाला। यहाँ उसने और उसके नौकरों ने कुएं खोदे जो पहले उसके पिता इब्राहिम ने खोदे थे, लेकिन फिलिस्तीनियों ने उन्हें मिट्टी से ढांक दिया था, बंद कर दिया था। अब जब इन्होंने खोदे तो वो इनसे पानी के लिए झगड़ा करने लगे। इसहाक ने उनसे बदले में झगड़ा नहीं किया। उसने उस कुएं का नाम इसैक मतलब झगड़ा, कंटेंशन रख दिया और आगे बढ़ गया। आगे बढ़कर फिर उन्होंने कुएं खोदे, लेकिन उनके साथ फिर से उन लोगों ने वैसे ही विरोध किया और इसहाक ने उस कुएं का नाम सितना मतलब विरोध या हॉस्टिलिटी रख दिया और आगे बढ़ गया। एक आगे बढ़कर उसको खैर ऐसी जगह मिली जहाँ उसका विरोध नहीं हुआ, तो उसने उस कुएं का नाम रहोबोत या ओपन स्पेसेस रखा। एक समय ऐसा आया जब राजा अबीमेलेक खुद उससे दोस्ती करनी चाहिए उसने, और उसने समझौता करने के लिए उसके पास आया। जो राजा अबीमेलेक ने कहा वो अपने आप में एक टेस्टिमनी है। उसने कहा, जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 28, वी हैव क्लियरली सीन दैट द लॉर्ड इज विद यू। हमने प्रत्यक्ष देखा कि यहोवा तेरे साथ है और हमने सोचा कि तू यहोवा का धन्य है। और ये कहकर उसने एक पीस ट्रीटी उसके लिए रखी जो इसहाक ने मान ली। जाहिर है कि इसहाक इस समय उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। व्हाट अ ग्रेट टेस्टिमनी फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ गॉडली मैन। इसहाक वहाँ के लोगों की तरह बिटर, एनवियस और झगड़ालू नहीं बना। उनकी नेगेटिव एनर्जी और उनकी ट्रबल मेकिंग एटीट्यूड को अपने अंदर आने नहीं दिया। पेशेंस, ह्यूमिलिटी, परमेश्वर पर भरोसा के साथ साथ वो मेहनत, ईमानदारी से अपना कर्म करता रहा और आगे बढ़ता रहा। आखिर में उन्हें माफ़ भी किया। जो कुछ उसने खोया उसका उसने मलाल नहीं किया। He let go of the unpleasant situations and unpleasant people to gain bigger blessing. वो जानता था कि बरकतों का सोर्स परमेश्वर यहोवा है, लोग नहीं। और परमेश्वर ने भी अपने प्रॉमिस के अनुसार उसको एक से एक बढ़ चढ़ के ब्लेसिंग दी। प्रियो, हमारे जीवन में भी इन 3 सिचुएशंस पे अक्सर इम्तिहान होता है। जलन, विरोध, झगड़ा। हो सकता है कि आपकी प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस से लोग जलने लगे हों। आपके ईमान या विश्वास की खातिर विरोध, झगड़ा या ट्रबल मेकर्स का आपको सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन घबराइए नहीं। यीशु पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि आपको जय देने वाला, ब्लेसिंग देने वाला और आपकी सिंसियर एफर्ट्स को देखने वाला वो है। हाँ, अपने हिस्से की मेहनत या स्ट्रगल या यूँ कहिए कि इसहाक की तरह कुएं खोदना जीवन का हिस्सा है जिसे ईमानदारी से करना है। पर अपना फोकस उन ब्लेसिंग्स पर रखिए जिनका प्रॉमिस आपको मिल चुका है, जिनका प्राइस यीशु दे चुका है, दाम दिया जा चुका है। और एक ऐसा समय भी आएगा कि लोग जान जाएंगे कि आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है और आप से दोस्ती करना चाहेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु का जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया,
गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। इन्हीं ब्लेसिंग्स को लेते हुए आगे बढ़िए और इस मैसेज को प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।